मानव, हम्म। एक बात पूछूं? आप पूछो। कहीं ये एक सपना तो नहीं? नहीं, ये एक हकीकत है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हमारे सपने जैसा। अजित, ये इतनी रात के पागलों जैसे कौन दरवाजा खटखटा रहा है? मैं देखता हूँ। कौन है? कौन है? ए, बाबा? 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 वो नालायक औरत, मैं मुझे नहीं रहना उसके साथ। मैं वो घर छोड़ के आया हूँ। ये मेरी बंधु का घर है ना? हाँ हाँ, मुझे उससे बात करनी है। बाबा बात करनी है। अजीत, अरे इन्हें अंदर तो लेके आ। अरे इनकी आवाज सुनकर पास पड़ोस वाले जग जाएंगे और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। अरे हमारे रिश्तेदार तो लाख गए गुजरे सही, लेकिन उनको तमाशा करने से तो हम रोक सकते हैं ना। अंदर लेके आओ। नहीं बाबा, आप अंदर आइए, बैठिए। मुझे नहीं है। बाबा बैठिए। बाबा अरे उसको संभालिए। क्या बात है? बाबा, बाबा बाबा संभालिए। बाबा, बाबा क्या बात है? बाबा घर पर सब ठीक तो है ना? बाबा आई, मुझे मुझे नहीं रहना उसके साथ। मैं वो घर छोड़ के आया हूँ। बाबा संभालिए। बैठिए। मुझे नहीं रहना है। अब इस पार्सल का क्या करें? ये बंधु नाम की मुसीबत तो है ही, अब इसका बाप भी मुसीबत बनकर आया है। नहीं आई, जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी, तभी बाबा ने शराब पी है, वरना वो। हाँ, बाकी वक्त तो दूध ही पीते हैं। भैया बस कर। जैसे भी है, जिस हालत में है तो हमारे अपने ना। हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बंधु, मुझे लगता है इस हालत में बाबा हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। हम ऐसे करते हैं, इन्हें शांति से सोने देते हैं। सुबह बात करेंगे, जान लेंगे प्रॉब्लम क्या है। नहीं, फिर इन्हें घर छोड़ाएंगे। ठीक है? ठीक है बाबा, उस घर में रहना नहीं है। आई, क्या आप आज नीचे सो सकती हैं? क्योंकि आप बाबा की हालत तो देख ही रही हैं कि तब आई
हेलो। हेलो, मैं माधुरी। कल आपसे मुलाकात हुई थी, वरुण की मम्मी। हाँ, बोलिए। अब वरुण की तबीयत कैसी है? जी, रिपोर्ट्स तो कुछ खास अच्छी नहीं आई है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? देखिए, वो ऑपरेशन तो आज हो जाएगा। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि वो एक आध हफ्ते में काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनिए, वो आप मुझे अपने होटल का एड्रेस दे सकते हैं? जी, वो मैं बस हॉस्पिटल के लिए निकलने ही वाली हूँ, तो मैंने सोचा इसी बीच में आपके होटल होते हुए चली जाऊंगी। आपके पैसे भी लौटाने हैं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही वरुण से मिलने हॉस्पिटल आ रहे थे, तो जब शाम को हम आएंगे तो आप पैसे दे दीजिएगा। जी, आप दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं। पता नहीं मैं आपका एहसान। हम लोग कोई एहसान नहीं कर। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? आप वरुण का ख्याल रखिए। जी ठीक है। अच्छा एक मिनट, वो कल मैं हॉस्पिटल में हड़बड़ी में आप दोनों का नाम ही पूछना भूल गई। जी, मैं मानव हूँ और मेरी पत्नी का नाम अर्चना है। हॉस्पिटल में मुलाकात होगी। जी सर। अरे ताई तू? हाय। अचानक से कुछ फोन नहीं, मैसेज नहीं। अरे तेरे घर के पास एक शॉप है ना, मुझे वहाँ से ड्रेसेस कलेक्ट करने थे, इसलिए यहाँ पर आई थी। सोचा तुझे सरप्राइज दे दूँ। ऐसे सरप्राइज मुझे रोज दिया कर। आप बैठ ना। कैसी है तू? मैं एकदम। तू कुछ चाय कॉफी लेगी? नहीं कुछ नहीं, लेकिन मुझे जल्दी चलना है। बाबा फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए ना, वो घर पहुँचने से पहले मुझे पहुँचना होगा। ताई तुझे पता है ना, आई बाबा ने अर्चुत और मानव जीजू के लिए हनीमून ट्रिप ऑर्गेनाइज की है। हाँ मैं जानती हूँ, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है वैशु। मानव को हो क्या गया? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे ताई, इसमें सिर्फ मानव जीजू की गलती नहीं है, इसमें आई बाबा की भी उतनी ही गलती। तू जानती है ना आई को, वो अर्चुता के बारे में कितना सोचती है। हाँ मुझे पता है। वैसे वैशु, धर्मेश नहीं दिखाई दे रहा, ऑफिस जल्दी चला गया क्या? अरे नहीं, वो 2 दिन काम के सिलसिले में बाहर गए। हाँ। सतीश जीजू ने तुझे ये बात बताई नहीं? एक्चुअली हमारी बात ही नहीं हो पाई है। ताई, तुझ में और सतीश जीजू में सब कुछ नॉर्मल है ना? हाँ वैशु, ठीक है। वैशु कल तेरा बर्थडे है, तू कैसे सेलिब्रेट करेगी? कुछ स्पेशल कर रही है कि नहीं? स्पेशल वेशल कुछ नहीं, सिर्फ यही है कि धर्मेश मेरे साथ इस बार बहुत टाइम स्पेंड करने वाले, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। लास्ट ईयर तो तू जानती है ना क्या हुआ था, मेरे बर्थडे पे सिर्फ 1 घंटा दिया था उन्होंने। इस बार कह रहे हैं कि वो मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड करेंगे। नॉट बैड। और मेरे लिए यही बर्थडे गिफ्ट है। अच्छा ताई, 1 मिनट। हाँ दिखा। मैं 2 साड़ियाँ लेकर आई हूँ, एक ये है और एक ये। इसमें से मैं कौन सी साड़ी पहनूं, तू ही बता। वैशु, दोनों साड़ियाँ बहुत ही अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है तू ये पहन, ये कलर तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ देख। मैं भी सोच रही हूँ। वैशु, आई विश ये बर्थडे तेरा सबसे यादगार साबित हो। आहो, हाँ? वो पढ़ना वगैरह सब बंद कर दीजिए, आइए खाना खाते हैं। हाँ हाँ, अरे तुमने कुछ कहा और मैंने नहीं माना, ऐसा कभी हुआ है? लेकिन सुलोचना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे खत्म करते ही मैं आऊंगा। बस हो गया। अर्चू और मानव घर में नहीं है तो घर कितना सुना सुना लग रहा है। हाँ सुलोचना, उन दोनों के यहाँ होने से उनकी आदत सी हो गई है। 2 दिन हुए नहीं कि ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से उनसे बात नहीं हुई। आहो, कल वैशु का बर्थडे है, याद है ना आपको? अरे भाई, वैशु का बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं क्या कहती हूँ, हम ना एक छोटा सा फंक्शन रखते हैं, इसी बहाने सब लोग घर आएंगे, मिलेंगे। और वर्षा और वैशाली को कहीं ऐसा ना लगना चाहिए कि हमारा ज्यादा झुकाव अर्चू की तरफ है। और वैसे भी हम अर्चू और मानव के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो वैशाली के लिए थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना। हाँ हाँ सुलोचना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। किसका है? अरे अर्चू का फोन। अको भाई, मैं पहले बात करूंगी। हेलो आई, मैं अर्चू बोल रही हूँ। अर्चू कैसी है तू? और मानव कैसा है? आई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मानव बस अभी नहाने गए थे तो मैंने फोन कर लिया।
अच्छा सुन, निर्मला कह रही थी और यहाँ टीवी पर भी बता रहे थे कि पूना में बहुत ज्यादा ठंड है। सुन, इसीलिए तुम्हारे साथ गर्म कपड़े दिए, वो जरूर पहनना, लापरवाही बिल्कुल मत। अर्चू, मैं ही बड़बड़ किए जा रही हूँ, तू कुछ बोल ना। थैंक यू आई, मैं नहीं जानती कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो मुझे आप जैसे आई बाबा मिले। लेकिन मैं बप्पा से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर जन्म में यही आई बाबा मिले। अब बस भी कर, अपनी आई को रुलाएगी क्या? अर्चू, तू वहाँ खुशियाँ बटोरने गई है और मैं चाहती हूँ कि मेरी अर्चू चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर ही लौटे। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, तो अपना ख्याल रखना और बाबा का भी। हाँ हाँ, चल पागल लड़की। शी बाबा, अभी तक ये बेवड़ा आया नहीं, क्या करूं मैं? बेवड़े का कोई दोस्त भी नहीं है कि किसके घर पे फोन करके पूछूं मेरा बेवड़ा तुम्हारे घर पे है क्या? बहुत सताया ये आदमी ने, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शाम तक अगर आएगा नहीं ना, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट देती हूँ। मेरा नालायक बेवड़ा पति आया नहीं घर पे, ढूंढ के देने वाले को 10,000। 10,000? उसकी कीमत भी नहीं है इतनी। 10 रुपए इनाम में दूंगी। हाँ, 10 रुपए। आ गए महाशय? कहाँ थे रात भर? यहाँ घर में मैं और सच्चू अकेले हैं, हमारी जरा भी फिक्र नहीं। अरे बोल क्यों नहीं रहे? मुंह में दही जम गया क्या? बोलो, कहाँ थे? हमारे घर में थे आपके पति रात भर, नशे की हालत में धुत, अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। आए और बिना कुछ बात किए लुढ़क गए। आई एक्चुअली कल रात जब बाबा हमारे घर पर आए तो रात के 12 बज चुके थे और उनकी हालत भी कुछ ऐसी थी कि उस वक्त उन्हें यहाँ ले आना मुनासिब नहीं समझा मैंने। और जैसे सुबह हुई हम उन्हें यहाँ ले आए। सविता ताई, एक बात कहूँ मैं आपसे, कल रात भर मैं सो ही नहीं पाई। पड़े पड़े मैं यही सोच रही थी, जब आपको पता चलेगा कि आपके पति ने उनकी बेटी की ससुराल जाकर तमाशा किया है तो आप पर कैसे बीतेगी? मेरा विश्वास कीजिए आप, सच में मेरा विश्वास कीजिए। अरे इनकी आवाज तो पूरी चौल ने सुन ली थी। अब पूरी चौल वालों को पता चलेगा कि हमारी बहू कौन से खानदान से है और उसका बाप कैसा है। हम तो उनको मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। माफ करना, मेरे पति की वजह से आपको जो तकलीफें उठानी पड़ी उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आइंदा ऐसी हरकत ये वापस कभी नहीं करेंगी। माफी तो मांग ली मैंने, कलेजे को ठंडक पहुंच गई। या बाकी कुछ सुनाना बाकी है? अजीत बेटा, चाय वाय लेगा? नहीं आई, अभी नहीं, मुझे यहाँ से ऑफिस जाना है। ओ। आई, अब आई तो। बंधु, तू क्या कर रही है? चल। जा बेटा जा। आई, बाबा कहाँ है? ये देख। अरे बाबा, आप यहाँ पे क्या करो? नीचे सचिन की 50वीं सेंचुरी होने वाली है, हम सब देख रहे हैं, आप भी चलो। अरे वाह, क्या बात है, सचिन मौके पर सेंचुरी मारता है। जियो मेरा लाल। ओ लाल, कहाँ जा रहे हो? रुको इधर, वापस आओ। बिना सुने गया क्या नीचे? अभी नीचे आके धुलाई करती हूँ बेवड़े की।
देख। माधुरी जल्दी करो, नहीं तो हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो जाएगी। एक बार डॉक्टर राउंड काट के चला गया तो फिर वरुण का हाल पूछने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा। जी। थैंक यू। अच्छा, वो शादीशुदा जोड़ा जिसकी मैंने कल आपसे बात की थी, वो लोग आज हॉस्पिटल आने वाले हैं वरुण से मिलने। मैंने अभी उनसे फ़ोन पे बात की और हमें उनके पैसे भी लौटाने हैं। ऐसे तो मैं उनके लौटाऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले मुझे उनको थैंक यू बोलना है। उन्होंने जो वरुण के लिए किया है वो आज के ज़माने में कोई अपना भी अपने के लिए नहीं करता। देखो ना, कितनी अजीब बात है, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम उनका नाम तक नहीं जानते। अरे नहीं, मैंने नाम पूछ लिया इस बार। अर्चना और मानव। माधुरी, तुमको उन्होंने बताया कितने बजे आने वाले हैं? नहीं, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताया, लेकिन शायद शाम को आएंगे। शाम को? किसी भी हालत में उनके आने से पहले मुझे हॉस्पिटल से निकलना होगा। पता नहीं धर्मेश आज रात को वापस आएगा या कल सुबह। फोन भी तो नहीं उठा रहा है, शायद मीटिंग में होगा। मिस कॉल देखकर बाद में फोन कर लेगा। मैं इंतजार करती हूँ। मानव, मैंने अभी भी धर्मेश को वो उस अस्पताल में जाते हुए देखा। धर्मेश को? धर्मेश यहाँ पूना में क्या करेगा अर्जुन? मानव, वो तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैंने धर्मेश को देखा। वो उस वाले अस्पताल में। चलिए ना। मुझे लगता है तुमने किसी और को देखा। गलत फहमी हुई है तुम। शायद आप सही कह रहे हैं मानव। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम धर्मेश जी को फोन लगाओ और उनसे पूछो कि वो कहाँ है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। हेलो। हेलो धर्मेश जी, मैं अर्चना बोलूं। हाँ बोलो अर्चना, आज अचानक मुझे कैसे फोन किया? धर्मेश जी, वो मुझे वैशाली से बात करनी थी। वो वहाँ है क्या? नहीं, वैशु मेरे साथ नहीं है। आप कैसे? मैं एकदम ठीक हूँ। हेलो। हाँ अर्चना, मैं अभी शोलापुर में हूँ। अभी एक मीटिंग में हूँ। मैं फोन करता हूँ तुमको। जी। क्या कहा धर्मेश जी? मानव वो कह रहे थे कि वो सोलापुर में और किसी मीटिंग में, तो बाद में फोन करेंगे। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें गलत फहमी हुई। चलो। अब वरुण कैसा है? डॉक्टर ने कहा है जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, आप
पैसे। शुक्रिया। अनजान लोग होने के बावजूद आप लोगों ने मेरी जितनी मदद की है ना, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, अभी ये सारी बातें सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं। आप वरुण का ख्याल रखिए, और वो जैसे ही ठीक हो जाता है ना तो हमें फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तब तक हम मुंबई जा चुके होंगे ना, इसलिए। आपके पति वो नहीं आए अब तक? जी वो आ चुके हैं। फिलहाल वो दवाइयाँ लेने गए हैं। आप लोगों से मिलने की उनकी बहुत इच्छा है। मैं अभी देख कर आती। नहीं, प्लीज़ आप बैठिए। आपने बताया था कि आपके पति ज़्यादातर मुंबई में रहते हैं, तो आप यहाँ अकेली कैसे? जी वो मेरा मतलब था कि आप वरुण को लेकर मुंबई क्यों नहीं आती? उसका इलाज वहाँ ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। देखिएगा, वरुण इतना अच्छे से ठीक हो जाएगा ना कि उसे अस्पताल आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पता नहीं, लेकिन मैं वाकई में बहुत डर गई हूँ। आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। भगवान करे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। जी वो हम लोग निकलते हैं, हमें देर हो रहा है। आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए ना, वो बस आते ही होंगे। हमें भी उनसे मिलना था, लेकिन हम वाकई में लेट हो रहे। बस वरुण से मिलने आए थे। आप अपना और वरुण का ख्याल रखिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह सचिन ने क्या सेंचुरी लगाया, 50वां। वाह क्या बात है, मजा आया। बहुत खुश हो ना तुम? वो रसिका आके खरी खोटी सुना के मुझे बेइज्जत करके गई, दिल को सुकून मिल गया। अरे दारू पी के उनके घर पे जाने की क्या जरूरत थी? यहाँ दारू पी के इतने सारे गटर पड़े हैं, उसमें जाना था। मैं ढूंढ के लेके आती थी ना घर पे। काय बाबा, छळलं या माणसाने, छळलं मला। तुम साबित क्या करना चाहते हो? तुम बहुत अच्छे हो, फिर भी घर में अकेले हो, बीवी अच्छी नहीं है। हा? क्या साबित क्या करना चाहते हो? बाहर जाके नाटक करते हैं, बाहर वाले मुझे बेइज्जत करते हैं। अरे बोलो ना, गूंगे हो गए क्या? तुम ऐसे सुधरने वाले नहीं। मैं अभी मानव को फोन करती हूँ, वही एक आदमी है जो तुमको सीधे रास्ते लाता है। अरे मानव को खामखा क्यों तकलीफ दे रही हो सविता? धर्मेश आप कहाँ थे? अर्चना और मानव ने आपका कितना वेट किया। अभी अभी निकले हुए। हाँ वो मैं कुछ काम में फंस गया था। कोई बात नहीं, मैं उनसे फिर कभी मिल लूंगा। एक्चुअली मुझे तुमसे एक जरूरी बात कर रही। कल वैशाली का बर्थडे और मुझे मुंबई जाना है। लेकिन धर्मेश, ये सब मैं अकेले कैसे संभालूंगी? मैंने कहा ना, मेरे पास और कोई चारा नहीं। मैंने आज तक आपकी जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं की। आज तक आपके मन में जो भी आया आपने किया, और मैं बिना सोचे समझे चुपचाप आपकी हाँ में हाँ मिलाती आई, ये जानते हुए कि मेरी अपने बच्चे को अकेले संभालना कितना मुश्किल है। मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की। आज तक उसे अकेले संभालती आई हूँ मैं। धर्मेश, आज तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। देखो,
देखो अभी अभी उसका ऑपरेशन है, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी तो मैं कहाँ भागूंगी। प्लीज हम दोनों को अकेला छोड़ के मत जाओ, प्लीज धर्मेश। देखो मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चे के लिए मत जाओ प्लीज। हेलो वैशु, मैं बोल रहा हूँ। कब आ रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें वही बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं इधर कुछ काम में फंस गया हूँ। 3-4 दिन और लगेंगे, तो मैं तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आ पाऊँगा। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। सुलोचना, मुंबई में सर्दी का ये हाल है तो पुणे में क्या होगा? अहो इसीलिए तो मैंने अर्चना के साथ गर्म कपड़े दिए हैं। अभी उसकी तबीयत पहले जैसी नहीं है तो मैंने कहा कि चलो गर्म कपड़े लेकर ही जा। मुझे मालूम था वहाँ बहुत ठंड होगी। आई चाय। अरे वाह, ये हुई ना बात। ये सर्दी में चाय पीने का मजा कुछ और ही है। अच्छा सुलोचना, मानव या अर्जु दोनों में से किसी का फोन आया था? अहो ऐसा क्या करता, आज सुबह ही तो उनसे बात हुई है और हमने वहाँ उन्हें किस लिए भेजा है, ताकि दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा सा समय मिले। और आप है कि आपको लगता है कि वो बार बार हमसे बात करें? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है कि शादी के बाद पहली बार दोनों बाहर गांव गए हैं ना मुंबई छोड़कर, इसलिए पूछ रहा था। आप ही ना, अब वो बच्चे थोड़े ही हैं, शादीशुदा है, एक दूसरे के साथ है, आप उनकी चिंता मत कीजिए। आई बाबा, वैसे वो दोनों वापस कब आ रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप लोग इतनी चिंता कर रहे थे तो इसीलिए। कल सुबह दोनों वापस आ रहे हैं। हाँ, वो वैशु के बर्थडे के बारे में हम बात कर रहे थे ना। हाँ, पार्टी का आइडिया बहुत अच्छा है। इसी बहाने सब लोग एक साथ होंगे और फिर मन की कड़वाहट कम होने में थोड़ी सी मदद होगी। बिल्कुल सही कह रही हो सुलोचना तुम। चलिए फिर तैयारी करते हैं। हाँ हाँ भाई चलो, लिस्ट वगैरह बनाते हैं सामान की। हाँ, थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। वाह क्या बात है, बस ऐसे ही एक मौके की तलाश थी मुझे। अब जो भी तमाशा होगा सबके सामने होगा। मैं अभी जयवंत को फोन करके बताती हूँ कि हम जो सोच रहे थे उससे कहीं बड़ा धमाका होने को है। धन्यवाद पापा।